बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है औरल कोलिंजियोग्राफी। ये बिलियरी चैनल्स के प्रोसीजर में से है। सबसे पहले इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, कंट्रास्ट मीडिया, पेशेंट प्रेपरेशन, प्रोसीजर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। तो ये एक बिलियरी सिस्टम का इमेज है, टेस्ट होता है। इसमें और भी बिलियरी सिस्टम के और भी टेस्ट होते हैं। सबसे पहले है ओसीजी, जिसको औरल सिस्टोग्राफी भी कहते हैं। उसके बाद होता है प्री ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी, एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी, जिसको टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी भी कहा जाता है। एक होता है ईआरसीपी, जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैंक्रियाटिक ग्राफी। इसके बाद होता है पीटीसी, जिसको कहते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलिंजियोग्राफी। ये बिलियरी सिस्टम के मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं जो गाल ब्लैडर को देखने के लिए, पैंक्रियाज के देखने के लिए करवाए जाते हैं। सबसे पहले है औरल कोलिसिस्टोग्राफी, ओसीजी भी कहते हैं। ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ गाल ब्लैडर बाय औरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो है मुंह के ज़रिए दी जाती है इसमें दवाई, उस तरीके से ये किया जाता है। इसीलिए जैसे नाम से लिखा हुआ है औरल, तो इसके मुंह के ज़रिए दवाई दी जाती है, कंट्रास्ट दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज बिलियरी चैनल बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड आयोनाइडेटेड कंट्रास्ट, आयोडीन पर मुश्तमिल कंट्रास्ट में दिया जाता है ऑरली, तो फिर ये किया जाता है। इट इज़ नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। ये जो किया जाता है टेस्ट नॉन इन्वेसिव होता है। उसके बाद है इसकी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एनाटॉमी पे कि बिलियरी सिस्टम इंक्लूड द लिवर, गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स। यानी जो बिलियरी सिस्टम है इसमें लिवर होता है, गाल ब्लैडर होता है और बाइल डक्ट होती हैं। जो गाल ब्लैडर का फंक्शन होता है, ये रिजर्वायर होता है फॉर बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। जो लिवर बाइल पैदा करती है उसको रिजर्व करता है। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड अंडर द लिवर एंड राइट अपर साइड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर राइट साइड पर लिवर के पास होता है। जो गाल ब्लैडर की शेप होती है, ये पियर शेप होती है, नाशपाती की तरह होती है। इसकी लेंथ जो है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर की इसकी कैपेसिटी 30 से 50 ml रखने की होती है। इसका कलर स्टेट ब्लू रंग का होता है, ये गाल ब्लैडर का। अच्छा जी, जो बाइल कंपोजिशन है उसमें क्या क्या होता है? मतलब बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है और इनऑर्गेनेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। गाल ब्लैडर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। गाल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं। एक को फंडस कहा जाता है, एक बॉडी, और तीसरे हिस्से को नेक कहा जाता है। इसके बाद इसकी इंडिकेशंस हैं, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है। कोलिलिथियासिस, यानी जब गाल स्टोन इन द गाल ब्लैडर के अंदर जब पत्थरियाँ हो जाएं, स्टोन हो, तो फिर करवाया जाता है। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, यानी जब गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए फिर करवाया जाता है। बाइल डक्ट स्टीनोसिस, यानी बाइल डक्ट तंग हो जाए। ट्यूमर इन द गाल ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, कैंसर का शक हो। रिकरेंट बिलियरी डिजीज़, यानी बार बार कोई बिलियरी सिस्टम की बीमारियां जो हो रही हों, उसके लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। इंडिकेशंस, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, यानी जो कंट्रास्ट इस्तेमाल करना है उसमें से पेशेंट को एलर्जी हो तो फिर नहीं करवाया जाता है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी का डाउट हो फिर नहीं करवाया जाता है, या प्रेगनेंसी हो उस कंडीशन में तो एक्सरे से अवॉइड किया जाता है। उसके बाद प्री सीवियर हेपेटोरीनल डिजीज़, यानी कोई जिगर की या किडनीज़ की कोई सीवियर किस्म की डिजीज़ हो, उस कंडीशन में ये नहीं करवाया जाता। एनी कंप्लीट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी किस्म की भी कंप्लीट जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो, उस कंडीशन में नहीं करवाया जाता। और जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, उस कंडीशन में भी नहीं करवाया जाता। अच्छा, उसके बाद है जी इक्विपमेंट, इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो है एक्सरे मशीन विद फ्लोरोस्कोपी यूनिट। उसके बाद स्पॉट फिल्म डिवाइस होती है। उसके बाद एक्सरे केसेट्स हैं
औरल कंट्रास्ट ये जो वो रिक्वायरमेंट होती है, बटर और फैटी मील यानी मक्खन या कोई फैटी खाना जो है उसकी वो ज़रूरत होती है। अच्छा जी, कंट्रास्ट मीडिया इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आपको पता है कि आम प्रोसीजर में आईवी दिया जाता है कंट्रास्ट, तो इसके अंदर टैबलेट फॉर्म में होता है, आयोडीन पर मुश्तमिल होता है। औरल कंट्रास्ट मीडिया इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बाइलोप्टीन टैबलेट होती हैं या टेलीपैक इस्तेमाल की जाती हैं, या कोलिब्रिन टैबलेट जो है वो दी जाती है, या सोलो बाइलोप्टीन टैबलेट जो भी अवेल हो इन कंट्रास्ट में से वो दे दी जाती है इसको। अच्छा जी, पेशेंट प्रेपरेशन में क्या चीज़ होती है? उसमें सबसे पहले तो पेशेंट को ये प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद पेशेंट को बताया जाता है 2 दिन के लिए कि फ़ैट फ्री डाइट इस्तेमाल करनी है। अच्छा, फास्टिंग में बी एम्प्लॉयड फॉर 6 टू 8 आवर, यानी 6 से 8 घंटे पेशेंट को फिर भूखा रखना है। यानी टेस्ट कराने से 2 दिन पहले उसने फ़ैट खाना छोड़ देनी है, और जिस दिन टेस्ट के लिए आना है उस दिन भी 6 से 8 घंटे का उसका खाली पेट होना चाहिए। उसके बाद ऑब्टेन कंसेंट फॉर्म फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ द प्रोसीजर, यानी पेशेंट से कंसेंट फॉर्म ले लिया जाता है कि पेशेंट ये प्रोसीजर करने की परमिशन दे रहा हो। ये जो कंसेंट है, जब भी कंट्रास्ट स्टडी आपने करनी है तो ज़रूरी है कि उससे पहले पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवा लिया जाए, या उस पेशेंट के जो है अटेंडेंट जो भी है फैमिली मेम्बर, उनसे कंसेंट फॉर्म लाजमी साइन करवाया करें। जिस दिन पेशेंट का टेस्ट हो सुबह, उससे पिछली शाम जो है पेशेंट को फैट्स पर मुश्तमिल खाना बताएं कि खाए, और जब सुबह पेशेंट आए तो फास्टिंग में होता है लिहाजा उसके बाद पेशेंट के जो घरों के कपड़े हैं वो चेंज करवा दे, हॉस्पिटल गाउन उसको पहनाएं ताकि कोई आर्टिफैक्ट वगैरह ना आए। उसके बाद इस जो प्रोसीजर से पहले जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड यूरिया होता है और सीरम क्रिएटिनिन है। ये दोनों टेस्ट ज़रूर करवा लेनी चाहिए कंट्रास्ट देने से पहले। अच्छा, इसके प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं? इसके अंदर ये होता है कि 6 गोलियां टेलीपैक और सोलो बाइलेप्टिन ऑरली जो है वो दे दी जाती हैं नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी एग्ज़ाम से पहले वाली जो रात है, जिस सुबह आना है उस रात को पेशेंट को रात को ये 6 गोलियां दे दी जाती हैं। उसके बाद दीज कंट्रास्ट मीडिया इज ऑब्जर्वेड बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कंट्रास्ट हमने दिया होता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में ऑब्जर्व होता है, और फिर ये जो है सेक्रेटेड बाय द लिवर इनटू द गॉल ब्लैडर। फिर इसको लिवर जो है इसको जो इसकी सिक्रेशन है वो गॉल ब्लैडर के अंदर छोड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं जी, अप्रोन फिल्म ऑब्लिक व्यू विद द राइट साइड लैटरल इज टेकन प्रिलिमिनरी फिल्म, यानी सबसे पहले फिल्म ले जाती है प्रोन में ऑब्लिक व्यू में, या राइट साइड की लैटरल भी ली जाती है। फिल्म लेनी है वो 12 से 16 घंटे की होती है फिल्म, उसमें नज़र आता है गॉल ब्लैडर, ये पहली फिल्म होती है। तो उस कंडीशन में ये फिल्म ले ली जाती है, राइट लैटरल में भी और प्रोन ऑब्लिक में भी ले लेते हैं फिल्म। उसके बाद ये होता है कि जी प्रिलिमिनरी फिल्म लेने के बाद पेशेंट जो है स्पाइन में अमूमन लेटा दिया जाता है। एक स्कॉट फिल्म जब ले लेते हैं गॉल ब्लैडर की, उसके बाद पेशेंट को बटर या फैटी मील खाने के लिए कहा जाता है। अच्छा, द फैट स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब भी आप फैट्स देंगे तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे अभी अल्ट्रासाउंड के अंदर पेशेंट को जब गॉल ब्लैडर करना होता है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि खाली पेट आए। उसके बाद 30 से 40 मिनट के बाद राइट साइड डाउन करके पेशेंट की एक फिल्म ली जाती है, उसमें देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर कितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है गॉल ब्लैडर की तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद एक फिल्म लेते हैं, उसमें पता चलता है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके साथ ही कई एक्सरे लिए जाते हैं मुख्तलिफ पोजीशन में, एक स्टैंडिंग में लिया जाता है, एक राइट लैटरल डेकोबेट्स में लिया जाता है, एक राइट पोस्टीरियर ओब्लिक में ले लेते हैं, इसी तरह एक लेफ्ट इंटीरियर ओब्लिक में ले लेते हैं। यानी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पर पोजीशन बेहतर हो और मुख्तलिफ व्यू से इसके एक्सरे लिए जाते हैं गॉल ब्लैडर एरिया के, जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्तलिफ व्यू से ये इमेज लिए हुए हैं।
अच्छा, इफ़ द gall bladder not visualized in a double dose OCG may be have to be performed, where the patient takes it in all 12 tablet of contrast media। अगर गॉल ब्लैडर इसमें OCG में नज़र ना आए तो फिर 12 गोलियां, पहले यानी 6 दी थी तो 6 और मज़ीद उसको दे दी जाती हैं जब तक गॉल ब्लैडर क्लियर नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये होता है, इसकी बात है जी कॉम्प्लिकेशंस की, यानी इसके टेस्ट के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डायरिया हो सकता है पेशेंट को, स्किन रिएक्शन हो सकता है, उसके बाद नौजिया हो सकता है, ये उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसके बाद वोमिटिंग भी बाज़ पेशेंट महसूस करते हैं। तो ये था आज का प्रोसीजर। इंशाल्लाह नए प्रोसीजर के साथ फिर हाज़िर होंगे। आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो बहुत शुक्रिया। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।